मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियासत दारुल हुकूमत हिंदुस्तान दिल्ली में। ओए होए होए, रोज पेटल है, गुलाब पत्ती से बना है। ऐसा कोई सेकंड इसको ठगा नहीं बाबूजी मैंने। अच्छा अच्छा इलाके के सबसे बड़ा चोर दुकानदार बाबूजी, ग्राहकों के लूटते हैं बाबूजी। अच्छा, ये वो इलाका है जिसके इतिहास की जड़ें मुगलिया दौर तक फैली हुई हैं। एक बड़ी तारीखी जगह जिसकी शान और शौकत को अमली जामा पहनाते हैं यहाँ के नायाब जायके। इस इलाके ने ही बटर चिकन और दाल मखनी को पूरी दुनिया से रूबरू करवाया था। मैं हूँ जी इस वक्त दरियागंज में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ की आइकॉनिक धरोहर दिल्ली गेट। आइए जी दरियागंज के जायकों का जायज़ा लेते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ के बेहतरीन नाश्तों से। और 1638 में बने इस दिल्ली गेट के इर्द गिर्द रफ्तार से दौड़ती पुरानी दिल्ली में मैं रुक कर चुका था अपनी पहली मंजिल की ओर, जो थी तिराहा बहराम खान की गलियों की तरफ। ये तिराहा बहरम खान की गलियां हैं दरियागंज की, अंदर दराज गलियां हैं ये, और मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ यहाँ की एक बेहतरीन सी पूरियों से। और मेरी पहली मंजिल थी पंडित जी पूरी वाले। इस चटक नीले रंग के दरवाजे के ठीक सामने बनी ये दुकान करीबन 35 साल पुरानी है और इनकी पूरियों की शोहरत इतनी कि सुबह 6:30 बजे से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है और अब तो इनके चर्चे अखबारों में भी होने लगे हैं। और ये देखें जी, ये इसी मंगलवार को इनका एक आर्टिकल भी आया है। कौन सा न्यूज़पेपर है? संध्या टाइम्स के अंदर। और ये देखें आप ज़रा, पंडित रमेश हलवाई पंडित पूरी वाले, और देखें जलवा तो बरकरार है ही है और अब पेपर भी बोलने लगा है। वेरी नाइस है। यहाँ बनती हैं गर्मा गर्म बेड़मी पूरियाँ और ख़ास बात है यहाँ इनका पेड़ा, जो काफ़ी भारी भरकम रहता है। 50 ग्राम से ऊपर है, हल्की पूरी नहीं है। पेड़ा भी भारी है। पेड़ा भी भारी है जी। ये देखें आप, ये देखें जा, पूरी का साइज बिल्कुल कड़कदार, नहीं मिल सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर आदमी जो है भरपेट खा सकता है। ठीक है, और वेरी नाइस है। वेरी नाइस है। चलो बहुत बढ़िया, यही सुन के मैं भी आया हूँ जी। जी चलिए। ये पच जाता है, हम जैसे बुजुर्ग 70 ईयर ओल्ड मैन के जब खाने में पच जाता है। हाँ। तो इसलिए हम कहेंगे कि वेरी नाइस। वेरी नाइस। नहीं बिल्कुल ठीक है जी। और इस प्यारी सी ना पंडित जी पूरी वालों के खैर ख्वाह हैं हमारे साथ आशु पांडे जी। आशु पांडे जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया, नमस्कार। सर ज़रा बताइए, आपके पूरियों का जलवा तो है सो है, इसके साथ क्या सर्व करते हैं और क्या क्या देते हैं? देखो सब्जी होती है, हाँ जी, और पूरी होती है, और मिर्च का चाय होता है, चटनी होती है हरी। ठीक है। ये क्या क्या सर्व करते हैं इसके साथ? आलू छोले। आलू छोले हैं जी जी, बहुत बढ़िया। ओके, आलू और छोले मिक्स होते हैं इसमें, हैं? दही डालते हैं, हल्की सी चटनी डालते हैं, और इसमें आप दही डाल देते हैं। और ये है मिंट की चटनी है। वेरी गुड। मिर्च का अचार। ठीक है। साथ में है जी ये बड़ा लजीज सा मिर्च का अचार है। ये देखिए, बड़े ही ट्रेडिशनल वे में सर्व करते हैं। एक प्लेट कितने की होती है जी? एक 20 रुपए की। 20 रुपए की है बस। दैट्स ऑल। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कितना टाइम हो गया जी शॉप को? 35 साल हो गए। 35 साल हैं इसी जगह सर्व करते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें जी, मैं आपको इसकी फिलिंग दिखाने की कोशिश करता हूँ। उड़द की दाल की पीठी होती है इसके अंदर, ये देखें ज़रा ये, और इसलिए इसको बेड़ई पूरी बोला जाता है, बेड़मी पूरी बोलते हैं यहाँ पर। ये है जी बड़ी मज़ेदार सी पंडित जी वालों की पूरी, इसको यहाँ बेड़मी पूरी बोलते हैं। और खा के देखें जी एक बाइट। एक तो हैवी पेड़ा और ऊपर से इसके अंदर जो है उड़द की दाल की पिठी। सिर्फ 10 रुपए की एक पूरी, आप मेरे ख्याल से 4 से ज़्यादा खा नहीं पाओगे भाई साहब। बहुत ही उम्दा जायका। आप जैन मंदिर के पास हैं दरियागंज में, तो यहाँ पे आके ज़रूर यहाँ की पूरी नाश्ता एंजॉय कीजिए। और टाइमिंग्स क्या है यहाँ पे? 6:30 बजे से लेके और 3 बजे तक। 3 बजे तक दोपहर को। और लोकेशन बता दें एक बार। दिल्ली गेट मेन बाजार,
जैन मंदिर के पास। जैन मंदिर के पास है। नहीं है जैन मंदिर। यहीं देखिए हमारे ना एक सब्सक्राइबर भी मिल गई हैं। और मैम आपका क्या नाम है? मेरा मैम, नाम आपका? लीना शेरसिया है। ओके, हाँ, और मैं मार्केट ब्लॉगर हूँ। मार्केट ब्लॉगर। मार्केट की वीडियोस बनाती हूँ, जैसे मतलब मार्केट में क्या आया है नया, जी, जी, क्या जी, चीज़ जी, आपको जी। मिल रही है और कम प्राइस में क्या मिल रहा है, वो कम सब प्राइस मैं में, किसी चलो। मतलब अपनी वीडियोस में दिखाती ओह, हूँ। very तो nice, आज very ऐसा nice। हुआ कि मेरे को दरियागंज आना था, तो शायद यही लिखा था, सर से मिलना था। ओह। तो मैंने देखा कि है सर वीडियो बना रहे हैं, फिर मैंने देखा तो आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो नाइस ऑफ यू, ठीक है सो ना? नाइस ऑफ यू, थैंक यू बहुत सो अच्छी मच। वीडियो बनाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड गुड। अच्छा आशु जी, हैं बहुत मज़ा आया सर, हैं, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी पूरियां खाकर मैं अब चल पड़ा अंसारी मार्केट की तरफ। और जब आप यहाँ चलते हैं तो अक्सर आपकी मुलाकात इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई इमारतों और बाज़ारों से होती है। ये देखें, आज तो जर्जर हालत में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन कभी ये दरियागंज की पहचान हुआ करता था। गोलचा सिनेमा है ये, और कई लोगों का मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। यहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे मिलने के लिए। तो गोलचा एक लैंडमार्क है यहाँ दरियागंज का। यहीं पर दरियागंज की बड़ी मशहूर बुक मार्केट है, जहाँ आज भी कॉपी किताबें रजिस्टर नग के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से मिलती हैं। ये पूरा जो है ना वो बुक बाज़ार है, और आप यहाँ देखें, यहाँ पे चीज़ें जो है ना किलो के हिसाब से ली जाती हैं। नोटबुक वगैरह आपको पर केजी के हिसाब से मिलेगा। पूरी मार्केट है यहाँ पे बुक्स की, स्टेशनरी की, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है यहाँ पर। छोले कुलचों के शौकीन लोगों में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो यहाँ लोटन के नाम से वाकिफ़ ना हो। ये चटनी है दीपक जी? हाँ जी। इस 105 साल पुराने दस्तरखान के छोले कोई आम छोले नहीं हैं। यहाँ तीखे का बोलबाला रहता है, और छोले यहाँ तैयार होते हैं कलाकारी से। प्लेट में उबले छोले लेकर खड़े मसालों से भरपूर चटनियाँ उसमें डाली जाती हैं, और फिर कड़छी में छोटे छोटे झटके देकर उन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। बाद में मसाले वाले आलू को चम्मच पर 3-4 बार उछालकर किसी मंजे हुए कलाकार की तरह दोनों में छोले के ऊपर टिका दिया जाता है। और यहाँ का कार्यभार संभालते हैं दीपक जी। जय माता की। जय माता जी, क्या हाल है? आई एम गुड, आई एम फाइन। अच्छा, मेरे को एक बात बताएं, जो लोटन एक वहाँ पे भी है ना चावड़ी बाज़ार, जी, वो सेम आप ही की ब्रांच है या क्या है? सेम ब्रांच है। जो हमारे परदादा ने लोटन जी ने, जिनका नाम लोटन जी था, हाँ जी। उन्होंने जब काम की शुरुआत करी थी तो वहीं से करी थी समय पहले। ओके ओके। तो वहाँ पे चावड़ी बाजार में ही कमर्शियल स्कूल है, चरखे वालन के अंदर। चलिए जी। और कितना टाइम हो गया जी आपको यहाँ पे? यहाँ पर हमारे को वो जी 105 मास या 106वां साल चल रहा है। 100 साल पुरानी है? 100 साल से ऊपर हो गए। ओह माय गॉड, अच्छा, वेरी नाइस। अब 93 से मैं आ रहा हूँ, 7 और 31 साल मुझे हो गए। अरे वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। और हमारे अब 5वीं पीढ़ी हमारे बच्चे आ गए। अच्छा, वो भी आ रहे हैं, ठीक। तो आप एक इनके बाद प्लेट एक मेरी भी लगाएं। मुझे एक कुलचा चाहिए, और बताते जाएं साथ में क्या क्या डालते हैं। ये मक्खन आ गया अमूल का, ठीक है। आधा छोलों में और आधा कुलचों में, 2 कुलचा कर बेटा आधा इसमें। कुलचों में और आधा छोलों में। ये मक्खन के साथ बना रहे हैं। हाँ जी, ये आ गए आपके छोले। हाँ जी, ये मटरे होते हैं बेसिकली। चना, बहुत चना, चना है, मटर का अच्छा। कोई दाना नहीं है। ओके, ये चना है। मसाला कैसा खाता हो? हल्का मसाला मीडियम स्पाइस। बिल्कुल मीडियम जी। ये है आम की खटाई, ये आम की है। ये काला नमक, ओके। और ये मसाला अपना इच्छा अनुसार डलवा लो, लाइट मीडियम स्पाइसी। ओके, लाइट, बिल्कुल लाइट है। ये मतलब कि जो है ना स्पाइस का काम करती है। यस, ये सूखा हुआ मसाला होता है हमारा। हाँ हाँ हाँ। बड़ी इलायची, काली मिर्च और जीरा, सारे गरम मसाले बड़े होते हैं। मसाले सारे। हाँ, गुड। ये देखें जी, ये इनकी कमाल कारीगरी है। आलू और धनिए एंड अदरक के लच्छे। ये आपके छोले रेडी हैं। बहुत बढ़िया जी, छोले रेडी हो गए हमारे। ना बेटा कुलचे दे, ये आपका कुलचा। ये देखें जी, ये 50 रुपए की प्लेट देते हैं, जिसके अंदर है ये कुलचे। बड़े सादे से कुलचे हैं, लेकिन असल कमाल जो है ना ये इनका है छोलों का। ये मटरें नहीं हैं माइंड यू, ये हैं छोले, और इसके अंदर कतरे हुए हैं, धनिए की गार्निश है, अदरक के लच्छे हैं, आलू है मसाले वाले, और है इनकी स्पाइस वाली चटनी। यहाँ जी छोले चलते हैं लोटन के नाम से,
और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना देखें, घर का भी आप खाना खाते हैं तो स्पाइस वगैरह कम ही होता है। यहाँ आप आएँ अपना जायका चेंज करने के लिए। तीखा और तलखी दोनों है इसमें। इसे आप ना कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। ये लेवल इसके 3-4 हैं। मैंने मीडियोकर लिया है, एक लो है, और आप जितना हाई जाना चाहें जा सकते हैं इसमें। और जायका अगर आपने चेंज करना हो, थोड़ा सा ना तड़का लगाना हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा, तो आप यहाँ लोटन वालों के आ सकते हैं। हाँ जी, मसाला दीपक बताओ। जी, इसका प्राइस क्या रहता है? वही 50 रुपये प्लेट है। ओके, 20 रुपये मक्खन की टिक्की है। ठीक है, सूप में भी आ जाती है, कुलचों में भी आ जाती है और छोले में भी आ जाती ठीक है। है। और ये भी ले सकते हैं, हाँ जी, ऑप्शनल है। हाँ जी, ये चने का सूप भी है। चने का सूप भी है। गरम है। ये है चने का सूप है। और साथ ही मिलता है इनके यहाँ पे एक बेहतरीन सा छोलों का पानी, जिसको छोलों का सूप बोलते हैं इसे। पूरा छोलों का जो है ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सोख होके इसके अंदर आए हुए हैं। खड़े मसालों का इसमें टेस्ट है और मिर्च का तड़का इसके अंदर। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं देख रहा था बड़े एंजॉय खुश होके आप जो है ना यहाँ के जो है छोले कुलचे एंजॉय कर रहे थे जी। यहाँ पे थोड़ा सा ना स्पाइस ज़्यादा रहता है, तो ऐसी क्या खास चीज़ है ना इतनी भीड़ खींचती है ये लोटन वाले? ये स्पाइस का ही मज़ा है। हाँ। बेसिकली ये छोले हैं जो हेल्दी भी हैं और स्पाइस का ही मज़ा है। अगर आपको एक टेस्ट चेंज करना है, और अभी इवन मैं 1 महीने के लिए अपनी मदर के यहाँ गई हुई थी, मैंने वापस आती पहले आके मैंने ये खाना पसंद किया। बहुत मज़ेदार है। और जब तक आप नेक्स्ट चीज़ नहीं खाते हो तब तक इसका टेस्ट आपके मुंह में ना गुला गुला रहता है। बहुत यम्मी सा, बहुत स्पाइसी सा, बड़ा मिला जुला सा टेस्ट रहता है। रियली मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरी शादी को 27 ईयर्स हो गए हैं और मैं मेरे हस्बैंड के थ्रू, मतलब उनके ज़रिए से यहाँ आने लगी थी मैं, और मैं 27 ईयर्स से कॉन्टीन्यूसली इनके छोले खा रही हूँ। और मैं अगर 15 दिन 10 दिन ना खाऊँ तो मैं बहुत मिस करती हूँ इनके छोले। रियली। नाम मैडम? मेरा नाम पूनम गोयल। पूनम जी। जी जी। थैंक यू पूनम जी। थैंक यू। तीखा और चटपटा खाने के बाद जाहिर सी बात है कुछ ठंडे और मीठे की दरकार रहती है, और ये आपको सब मिलेगा तिवारी जी के पास। अच्छा, यहाँ का ना कॉम्बो बड़ा अच्छा है। यहाँ पे एक स्पाइसी आप छोले कुलचे खाने के बाद यहाँ पे एक फ्रूट आइसक्रीम वाले बैठे हैं तिवारी जी। यहाँ आप यहाँ ना आके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मिलती है जी पुरानी दिल्ली की स्पेशल नेचुरल फ्रूट कुल्फ़ी, और इनके करतर धरता हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? विनोद तिवारी। तिवारी जी, बताएं ज़रा क्या क्या परोसते हैं और कैसे बनाते हैं? हम मौसम के हिसाब से बनाते हैं कुल्फियों को। बिल्कुल नेचुरल होती है, कोई एसेंस फ्लेवर नहीं होता। कोई कलर वगैरह कुछ नहीं। नहीं है? अच्छा 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 अच्छा। और जो मौसम के फल होते हैं इन्हीं के बनाते हैं। इन्हीं की बनाते हैं, बहुत बढ़िया। ज़रा बताएं सर क्या क्या वैरायटी है आपके पास, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें जो लिखी हुई है, हाँ। ये इस टाइम सारी वैरायटी है। अरे वाह, रबड़ी पिस्ता, आम, फ्रूट क्रीम, अनार, मलाई और आम पापड़ मसाला। सबसे ज़्यादा कौन सी बिकती है आपकी? अब मौसम सब अपना अपना स्वाद है बाबू जी। ठीक है, दिखाएं ज़रा क्या क्या अपने स्वाद वैरायटी के है। सब। जैसे ये रोज पेटल है, गुलाब पत्ती से बना है। अरे वाह, गुलाब की पत्ती से हैं। ये रबड़ी केसर पिस्ता है। रबड़ी केसर पिस्ता। ये पाइनएप्पल, ये वो है कोकोनट। कोकोनट की, हाँ जी। बहुत बढ़िया। ये इमली मसाला, इमली मसाला है। ये जामुन मसाला। मतलब काफ़ी वैरायटी है आपके पास। बहुत सारी हैं? वैरायटी होती है मौसम के हिसाब से। Very- अच्छा, मसाला आप हर में एक डालते हैं? सब में नहीं। अच्छा, जो किसी में जो कुल्फियाँ है। दूध की है उसमें मसाला नहीं पड़ेगा। वहाँ पे डालते हैं। और जो डालता है कोई मसाला अलग होता है। ठीक है, आप कौन सी रिकमेंड करते हैं, कौन सी खाई जाए? मेरे को जो अलग से लग रही है ना, वो आम पापड़ मसाला है। एक आम पापड़ मसाला ट्राई करते हैं। ये आम पापड़ मसाला। आम पापड़ मसाला है। वेरी गुड। इसमें थोड़ा सा डालेंगे नींबू जरा सा। ओके, ये आ जाएगा जी नींबू। और डालेंगे मसाला। मसाला भी देसी घर का बना होता है, अच्छा, कोई बाजार से नहीं बनाते। ठीक है, वेरी गुड। आम पापड़ मसाला है, बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसका प्राइस कितना होता है? 70 रुपये 70 रुपये की है यहाँ पर। ठीक है। और पैकिंग 80 रुपये। पैकिंग 80 रुपये की। पैकिंग देते हैं ऐसे डिब्बी समेत, अच्छा, डिब्बी समेत है। बर्फ लगा के देते हैं Very तो good. 80 रुपये की। ठीक है ठीक है ठीक। ये है जी तिवारी जी की नेचुरल फ्रूट आइसक्रीम, और मैंने लिया है यहाँ पे फ्लेवर आम पापड़ का।
ओए होए होए, क्या बात है। आम पापड़ का टेस्ट ठंडा ठंडा, बहुत ही उम्दा। और मैंने इनसे पूछा तिवारी जी से कि आम पापड़ का नेचुरली में कैसे करते हैं। ये कहते हैं कच्चे आम पापड़ होते हैं जो, उनको ये जो है वो मिक्सिंग करके थोड़ा सा बनाते हैं। मज़ा आ गया जी, हैं? बहुत ही एक उम्दा जायका है यहाँ पे। अगर आप लोकेशन क्या पड़ती है यहाँ पे एग्जैक्ट? दरियागंज मीरा आई सेंटर, लोटन छोले बराबर में। नीरा आई सेंटर के आसपास है ना आप, दरियागंज के अंदर? मीरा आई के सामने। ओके। और अगर आपका कुल्फ़ी खाने का मन है, बजाय कि आप रेडियो से लेना, मैं आपको बता रहा हूँ आप तिवारी जी के पास आ जाएं एंड यू विल एंजॉय दिस। बर्फ़ में गोते खाती इन रंग बिरंगी कुल्फ़ी कुप्पियों के बाद मैं चल पड़ा था दिल्ली गेट चौक की तरफ। दिल्ली गेट चौक पे खड़ा हूँ जी इस वक्त, और मेरी अगली मंजिल है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। ये हैं बृजवासी नमकीन भंडार, और इनका कहते हैं ब्रेड पकौड़े में ना सिक्का चलता है। आइए ज़रा जायज़े लेते हैं इनके ब्रेड पकौड़े। इसकी लोकेशन की मैं बात करूं, सामने जो है ना आपको ये दिल्ली गेट नज़र आ रहा है, इसका चौक है ये, और ये है जी दुकान बृजवासी नमकीन भंडार। आप ज़रा रश देख लें यहाँ पे, और ये कमाल है इनकी सारी यहाँ पे मिठाइयों। वैसे तो यहाँ काफ़ी कुछ मिलता है, मसलन कचौड़ी, गुलाब जामुन, समोसा वगैरह, लेकिन इनके गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ों की बात ही कुछ और है। इसमें फिलिंग किस चीज़ की है? फिलिंग बताओ, क्या भरा हुआ फिलिंग इसमें? आलू है, हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रेड पकौड़े किसके साथ देते हैं आप लोग? सब्जी। कौन सी सब्जी है ये? दिखाएं ज़रा। आलू की सब्जी। ये है आलू की सब्जी है, ब्रेड पकौड़ा। वेरी गुड, ठीक है। कचौड़ी भी इसी के साथ देते हैं, आलू की सब्जी। और ये क्या है? मेथी की चटनी। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, मेथी की चटनी हो गई, और ये मसाले आपके हैं? ओके 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 ओके। अच्छा, कॉस्ट बताएं जी ज़रा, क्या है ब्रेड पकौड़े की? 20 रुपये का ब्रेड। 20 रुपये का है, ठीक है। कचौड़ी भी सेम है? 20 रुपये का ब्रेड, 20 रुपये की कचौड़ी, 15 रुपये का समोसा, हाँ। 15 रुपये का गुलाब जामुन, 50 रुपये की लस्सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ब्रेड पकौड़ा है, साथ में देते हैं ये आलू की सब्ज़ी, और ये है मेथी की चटनी है। ओके, और ये डालते हैं इनके मसाले। ठीक, बहुत शुक्रिया। दिल्ली का मौसम हो रहा है सुहावना, और ऐसे में पकौड़ों की दरकार ना हमेशा रहती है, और मेरे पास है ब्रेड पकौड़ा। खा के देखें जी ज़रा। अक्सर आप देखेंगे ब्रेड पकौड़ा ना चटनी के साथ परोसा जाता है, यहाँ ये देते हैं आलू की सब्ज़ी के साथ, और बता रहे थे कि यहाँ लोग मांगते ही आलू की सब्ज़ी के साथ हैं। ये अपने आप में ना एक मुकम्मल जायका होता था किसी टाइम पर, विदाउट किसी फिलिंग के। स्कूल में इसकी दोस्ती होती थी, और कॉलेज की कैंटीन तक चला करती थी। अब इसमें आलू की फिलिंग, पनीर की फिलिंग करके बहुत कुछ इनोवेशन कर दी हैं, लेकिन जो इसका असल जायका होता था ना, प्लेन ब्रेड और बेसन से इसको जो है वो तल दिया करते थे, वो आज तक उसकी बादशाहत बरकरार है। आप दिल्ली गेट चौक के पास हैं, आपका मन है कुछ ना चटपटा सा खाने का, कचौड़ियाँ हो जाएं, गुलाब जामुन हो जाए, या ब्रेड पकौड़े हो जाएं, तो आप बृजवासी वालों के यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। भाई ये देखें, बृजवासी वालों के एक मेरे ख्याल से कौन सी जनरेशन है आप लोग? 5th जनरेशन हैं ये हैं, और ये ज़रा वार्तालाप करेंगे। क्या नाम है आपका? मयंक शर्मा। मयंक शर्मा। शर्मा जी, बताइए क्या चीज़ फेमस है आपकी शॉप पर? हमारे यहाँ की फेमस सबसे कचौड़ी है, हाँ। बहुत चलती है यहाँ पे। अच्छा, कचौड़ी मेन है, हैं? और ब्रेड पकौड़ा? ब्रेड पकौड़ा भी बहुत सालों से चल रहा है, हमारी दुकान 40 साल हो गए। 40 साल? क्या बात है जी, 40 साल हो गए यहाँ के लोगों की सेवा करते हुए। और प्राइस बताएं क्या क्या है? प्राइस मात्र 20 रुपीज़ ओनली, हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। टाइमिंग्स क्या है बेटे यहाँ के? टाइमिंग रात को 12 बजे तक, सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे। 5 बजे खुल जाती है। आप देखें जी, दिल्ली गेट चौक पर हैं, आपका मन है सुबह सुबह 7-8 बजे ब्रेड पकौड़े और कचौड़ी खाने का, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, हैं? थैंक यू। मैं अब खाने जा रहा हूँ जी यहाँ पे एक बड़े ही मशहूर छोले कुलचे, और उन भाई साहब को जिस नाम से यहाँ पुकारते हैं ना,
मेरा ये फैमिली शो है, मैं ये नाम ना ले नहीं सकता आप लोगों के सामने। हरीश कश्यप बाबू जी। हरीश कश्यप जी हैं? जी बाबू जी, जो घरवाले से पिट के आते मुझे कहते हैं बाबू जी। अच्छा। जो बंदी के साथ है वो हरीश कहते हैं बाबू जी। अच्छा ऐसा कोई सेकंड इसको ठगा नहीं बाबू जी मैंने। अच्छा अच्छा ये लाके सबसे बड़ा चोर दुकानदार बाबू जी, ग्राहकों के लूटते हैं बाबू जी। अच्छा। मेरा दूर वाले ग्राहक आते हैं, हमारे ग्राहक तो शूट नहीं करते बाबू जी। इनको जम नहीं होता यहाँ वालों ग्राहकों को बाबू जी। अच्छा। दूर वाले आते हैं बाबू जी। दूर वाले आते हैं? हाँ बाबू जी। बात चल रही बाबू जी। इनसे मिलिए, ये हैं हरीश कश्यप जी। ये यहाँ छोले कुलचे बनाते हैं और अपने बातूनी स्वभाव की वजह से यहाँ के लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। हाँ भाई साहब। अरे राम, चिकन विकन तो नहीं बाबू जी? पंडित आदमी बाबू जी, छूता नहीं बाबू जी। चार रोटी दाल मखनी शाही पनीर मटर पनीर। भाई साहब पनीर नहीं खाता भाई साहब, मैं वही खाता तेरहवीं, जिसका 13वीं होती मैं खाता पनीर बहुत। लोग यहाँ का जायका चखने से ज्यादा इनकी बातें सुनना काफी पसंद करते हैं। बेटे कांदा खाते हैं आप? बेटे पूछना पड़ता, हम लोग पंडित आदमी बेटे, हम अंडा ही बगैर प्याज का खाते बेटा, हम मुर्गे में प्याज नहीं खाते, शाकाहारी आदमी। बेटे चोकोबार नहीं बाबूजी, अरे नहीं बाबूजी, पूछना पड़ता बाबूजी ग्राहक को जब लूटने में जाता बाबूजी मेरे को। वो दुकानदार के शाम का बाबूजी। अच्छा, हम भी आपके पास आते हैं ना? बिल्कुल बाबूजी। अरे बाबूजी, अरे भाई एंटरटेनमेंट हो जाती है। 2 प्लेट 3 ही तो कुलचे हैं। 60 वाला खाओगे 80 वाला खाओगे बाबूजी? बाबूजी पप्पी मिलेगी 80 वाले में, मेरी नहीं रहती कि मिलेगी बाबूजी। अभी लो बाबूजी। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं कश्यप जी? बाबूजी 9 से 5। 9 से 5 है, ठीक है। हाँ बाबूजी। भाई साहब नींबू वाले का कल बाप मर गया बाबूजी, नींबू नहीं मिल पाएगा बाबूजी। इनकी बातों के मजे हैं जी हैं। लेकिन मजाक और फूहड़ता में बस जरा सा ही अंतर होता है और कई बार बात लड़ाई तक पहुंचने के आसार बन सकते चिंता नहीं करते भाई साहब। बाबूजी प्लेट तो मिलेगी नहीं। लो भाई चोकोबार, नींबू है बाबूजी? निचोड़ दे भाई नींबू, मैंने आधा नींबू डाल देना बाबूजी। कोई बात नहीं भाई, नींबू सस्ता है भाई, जितना मर्जी खाओ बाबूजी। 40 रुपये का हो रहा है नींबू। भाई साहब फ्री बैठ रहा मंडी के अंदर, उसका बाप मर गया तो बोरा बड़ा छोड़ गया वहाँ पे। मैंने सब ग्राहक ही खाएंगे बाबूजी मेरे 2 नींबू। जब भाई साहब 300 में जब भी नींबू लगाता मैं, टमाटर में 300 रुपये किलो पर जब भी टमाटर लगाता भाई साहब। बड़े बड़े आराम कर दुकानदार इलाके में भूल कर टमाटर लगाना कैसा होता बाबूजी? जहाँ ग्राहक लुट जाए वहीं पकड़ लेता हूँ बाबूजी। अब बैठ के खा लेता। हाँ मांग के ला रहे खाना वाना, इतने बुरदे ना गए कंजड़ साले उठाएगा खा रहे। तो लड़ने को आ जाए कई बार? नहीं भाई, झगड़े से नहीं डरता बाबूजी मैं। अच्छा। ले बाबू, माहौल बड़ा खराब चल रहा है बाबूजी। बाबूजी मसाला कैसे खाएंगे? बच्चे ला पापा वाला? बिल्कुल मीडियोकर जी। बड़े 2 कुलचे बड़े भैया। अच्छा, बातों से ठगते हैं जी आप? नहीं भाई साहब, बड़े प्यार से ठगता बाबूजी। प्यार से? अच्छा बिल्कुल भाई साहब। नहीं भाई, टेस्ट भी तो बच्चे बाबूजी कम से कम। मेरे टेस्ट वाले ग्राहक आते हैं। टेस्ट वाले ग्राहक आते हैं। यहाँ वाले कुलचे सूट नहीं करते बाबूजी, इनको हजम नहीं पाते बाबूजी मेरे कुलचे, भारी पड़ते इनको। एक जिगरे वाले कुलचे खाते बाबूजी। बेजी मसाला कैसे खाएंगे आप? क्या बोलते हैं इसको? इसको चोकोबार बोलते हैं बाबूजी। चोकोबार। चोकोबार, ओके। तो ये चोकोबार बोलते हैं जी बिल्कुल बाबूजी। हरी मिर्च में बिल्कुल, हाँ, काट के और मसाले। और हमारा काम बाबूजी गधे वाला नहीं बाबूजी, इंसान लोग खामे बाबूजी। यू आर राइट। वाह वाह, पप्पी आ गई जी रायते की हैं, बहुत बढ़िया। ये है जी यहाँ के छोले, ये है कुलचा और ये बोलते हैं यहाँ पे इसको रायते की पप्पी। कश्यप जी के छोले कुलचे। मैं कश्यप जी बोल रहा था, उन्होंने खुद बोला ये छोले कुलचे। चलो एनीवेज, ठीक बात है। देखो जायका तो जायका, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ना आप एंटरटेनमेंट के लिए आए। आप जितने टाइम भी यहाँ खड़े रहेंगे ना, आप बोर नहीं हो सकते। बाकी छोले जो हैं आप यहाँ कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, आप स्पाइसीएस्ट भी रख सकते हैं और नॉर्मलाइज भी, जैसा कि मैंने रखा है। और लंच ब्रेकफास्ट यहाँ एंजॉय कीजिए। साथ में इन्हीं की भाषा में ये बोला जाता है यहाँ पे रायते की पप्पी। एंटरटेनमेंट के लिए आइए यहाँ। तीखा जायका और मज़ेदार बातें सुनने के बाद मैं चल पड़ा एक मिठास भरे जायके की तरफ। इस टूर को जी ख़त्म करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सी
मीठे से। और अगर मीठे की बात करेंगे तो सिंह फ्रूट आइसक्रीम का एक यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है। सुबह सुबह का टाइम है, 10:30-11 बजे, और देखें यहाँ पे इनकी फ्रूट क्रीम के दीवाने यहाँ जमघट लगाना शुरू कर दिया इधर। वैसे तो यहाँ पे देखें काफ़ी कुछ है, फ्रेश फ्रूट क्रीम है, हॉट चॉकलेट फज है, एंड सिंह स्पेशल कुल्फी इज़ ऑल्सो देयर। ये क्या खा रहे हैं जी आप? फ्रूट आइसक्रीम, यही मेरे ख्याल से फेमस है ना इनकी, हैं? इनकी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। वेरी इनकी शॉप है हाँ। करकरडुमा कोर्ट में, करकरडुमा। दिल्ली। अच्छा अच्छा, इस वहाँ पे दिल्ली। बहुत अच्छी है। अच्छा चलिए खा के देखें जी, यही है। आप रेकमेंड करते हैं यही खाएं? थैंक यू। फ्लेवर्स यहाँ इनके पास बहुत सारे हैं, मैंगो है, ब्लैक करंट है, एंड पाइनएप्पल एंड ऑल। लेकिन मैंने ली है जी यहाँ पे फ्रूट आइसक्रीम। फ्रूट क्रीम जो है वो ख़त्म थी, तो मैं यहाँ पे ये दिस फ्रूट आइसक्रीम आई हैव टेकन। सिंह साहब की फ्रूट आइसक्रीम, बड़ी मज़ेदार, कंसिस्टेंट बड़ी है, स्मूथ, क्रीमी, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, एंड देयर इज़ अ नो लम्प फॉर्मेशन। ये एक आइसक्रीम की, अच्छे आइसक्रीम की पहचान है, और फ्रेश है। आप दरियागंज में हैं और अच्छी सी आइसक्रीम खाने का मन है ना, सिंह साहब के पास ज़रूर आएँ। मेरे लिए दरियागंज जाना अपने आप में एक तजुर्बे से कम नहीं था, और यहाँ के ऐतिहासिक जायके वाकई में बेजोड़ हैं। वक्त है अब आपसे विदा लेने का। अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।